ओके, अभी क्या है ना, इसमें जूम पे हमें एक पैक लेना पड़ेगा, पेड वाला। ठीक है, तो जैसे ही 20 एक बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं पैक ले लूंगा। वो पैक ऐसे ही आएगा, 1100 1500 रुपए का पैक आएगा वो, 1 महीने का। तो फिर बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ करेंगे, फिर वो कंटिन्यू चला करेगी क्लास। तो अभी तो क्योंकि इतने स्टूडेंट जुड़े नहीं है, अभी तो मेरे पास शायद 10 स्टूडेंट के करीब ही हुए हैं ना। तो जैसे ही भी 20 तक हो जाएंगे तो फिर मैं उसको पैक ले लूंगा, है ना। हाँ, तो अभी तो फिलहाल इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस 1 मिनट की दिक्कत आती है बीच में डिस्कनेक्ट होने की। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे आने वाले टाइम में। ठीक है अभिषेक। ओके, तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ अभिषेक टाइप नंबर 4 में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो इसको करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है ना। तो अभिषेक ये पहले वाला मेथड, ये जो पहले पढ़ाया करता था मैं, वही मेथड है। यहाँ पे हमने यह लिख दिया है कि जो धनराशि है वो 3 गुना होती है 12 साल में, और आपको बताना है कि 9 गुना वो कितने साल में होगी, ये बताना है ये चीज, कि 9 गुना कितने साल में होगी। तो इस क्वेश्चन को मैथ करने का मेथड एक बहुत सिंपल है, जो हर किताब के अंदर है, हर टीचर भी यही बताता है इसमें। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें ये जो है, ये यहाँ से इस वाले 3 में से एक माइनस जरूर करना है हर क्वेश्चन के अंदर। इस तरह के हर क्वेश्चन के अंदर इस 3 में से एक माइनस करना है। तो जब 3 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा ये 2 रुपए ब्याज आएगा, ब्याज। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। 9 में से एक माइनस करना है तो 8 रुपए इंटरेस्ट आएगा, ये वाला। अब इसके बाद या तो कंपैरिजन कर लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको 12 × 8, ये लिखा हुआ 12 × 8 और अपॉन में 2 हो जाएगा अभिषेक, ये रहा 2। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से, 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 12 चौक 48, ये हमारा 48 ईयर्स आ जाएगा। तो क्लियर है अभिषेक? ठीक है अभिषेक, ओके। तो अब इसी की तर्ज पर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी की तर्ज पर। देखो वो कहता है इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 18 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो बताइए वह 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस अभिषेक, 4 गुना होती है 18 साल में, 18 वर्ष में, तो हमें बताना है कि 13 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो हमें करना क्या है अभिषेक, हाँ सेम प्रोसेस, 4 में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ 13 में से एक माइनस करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 × 18 और डिवाइड बाय हो जाएगा ये वाला 3, ये वाला 3। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 6 हो जाएगा, 12×6 = 72। सेम प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े छोटे एग्जाम सभी में पूछ लेता है। ये वो क्वेश्चन अभिषेक अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे को छोड़ करके नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन भी बच्चा छोड़ दे तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करें। कम से कम इजी लेवल तो बच्चा कर करके आए, ये तो है। चलिए, अब इसके थोड़ा एक क्वेश्चन उल्टा भी आता है। उल्टा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 उल्टा हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ष गुना पूछ लिया। तो यहाँ कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 5 गुना होती है, मतलब 20 साल में 5 गुना होती है, तो बताओ 80 साल में कितने गुना होगी। तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। अब इस बार गुना पूछ लिया कि 80 साल में कितने गुना होगी, ये वाली चीज। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, जो एक गुना वाली चीज है यहाँ से एक माइनस करेंगे हम पहले, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है अभिषेक,
और उसके बाद सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले भी हमने यही किया था, अब भी यही करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी इस बार, 4 की मल्टीप्लाई हम लोग 80 में कर देंगे, तो 80 गुना 4 अभिषेक और डिवाइड बाय 20 20, तो 20 से इसे काट सकते हो 4 बार और ये 4 चौक 16 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि बच्चा 16 पर ही टिक कर देगा, जबकि 16 जो आएगा वो ये वाली चीज आएगी, 16 ये वाली चीज ये, और ये इंटरेस्ट है, ये 4 रुपए जो लिखा ये इंटरेस्ट है, 16 रुपए लिखा ये इंटरेस्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर यहां देना, यहाँ तो सोचने वाली बात है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 5 है, अब यहाँ 16 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा, यानी आपको एक ऐड करना है। तो इस वाले टाइप में मिस्टेक यही होती है कि बच्चा कई बार 16 पर टिक करता है, कई बार 15 पर टिक करता है, तो आपको एक ऐड करके टिक करना है, यानी कि 16 आएगा तो 17 पे आप टिक करेंगे। ओके अभिषेक, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टाइप में अभिषेक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं फिर। जैसे तुमने 50 क्वेश्चन किए आज, कल किए होंगे, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई अभिषेक? हम्म 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लेना, आज इवनिंग में रात को 9 से 10 क्लास लेंगे, ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मार्क कर लेना, पहले प्रॉब्लम पूछ लूंगा मैं बच्चों की कि कौन कौन से नंबर की प्रॉब्लम है, उनको फिर सोल्व आउट करते चलेंगे, है ना? हाँ ठीक है, फिर अगला टारगेट कल रख लेंगे, है ना? ठीक। ओके अभिषेक, अब देखो जो ये हमारा अगला टाइप है, पांचवा टाइप है, ये हमारा जो है एलिगेशन पर आधारित टाइप है ये। और एलिगेशन कहाँ लगता है, बेसिक सी बात बता रहा हूं, जहां पर भी दो चीजों को एक जगह पर मर्ज किया हुआ होगा वहां एलिगेशन लगेगा। जहां भी दो अलग अलग चीजों को एक जगह मर्ज कर देगा वहां एलिगेशन लगता है, नॉर्मल सी बात है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा कि 10,000 रुपए का कुछ भाग जो है वो 5% तथा शेष भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक वर्ष में 380 रुपए ब्याज मिले हो तो ए और बी को कितना कितना धन उधार दिया गया। क्वेश्चन ये कहना चाहता है अभिषेक कि आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं। अब आपने इन 10,000 रुपए में से क्या करा, किसी एक फ्रेंड को आपने उस 10,000 रुपए में से कुछ रुपए उधार दे दिए और उससे ये बोला कि भाई मैं तुमसे जो है 5% का ब्याज लूंगा, ठीक है? तो कुछ पैसा उधर लेकर के चला गया 5% पर, यानी 5% वार्षिक के हिसाब से वो आपको ब्याज पे करता रहेगा। फिर जो पैसा आपके पॉकेट में बचा, अब जो बचा 10,000 में से जो पैसा बचा वो आपने किसी दूसरे फ्रेंड को दे दिया उधार, 3% वार्षिक पर दे दिया। तो 3% वार्षिक का मतलब हो गया कि वो 3% के हिसाब से आपको ब्याज पे करता रहेगा, यानी कुल मिला के आपके पास अब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा दोनों पर्सन से। पहला वाला पर्सन 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता रहेगा, दूसरा वाला पर्सन 3% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता रहेगा। तो आगे लिखा हुआ है यदि एक वर्ष में 380 रुपए ब्याज मिला हो, तो यानी वो ये कहना चाहता है कि दोनों पर्सन से एक साल में ये रखा, एक साल में 380 रुपए इंटरेस्ट मिला दोनों को मिला करके, दोनों पर्सन को मिला के। तो बताओ आपने पहले वाले पर्सन को और दूसरे वाले पर्सन को कितना कितना उधार दिया था। तो चलिए क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम लोग कैसे करते हैं, इसमें एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगाते हैं जरा देखना, कैसे लगाते हैं एलिगेशन, मैं अलग से करके दिखा रहा हूं इसको। ये यहां से एलिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस का निशान लगा देंगे इस तरह से।
इधर लिखेंगे हम लोग पहले भाग से मिला ब्याज, यहां पर लिखेंगे हम लोग दूसरे भाग से मिला ब्याज, और यहां पर लिखेंगे हम लोग दोनों भागों से मिला ब्याज। तो हमें इसके अंदर 3 वैल्यू पुट करनी है। एक बार फिर बता रहा हूं अगेन, यहां पर लिखेंगे पहले भाग से मिला ब्याज, यहां पर लिखेंगे दूसरे भाग से मिला ब्याज, और यहां पर लिखेंगे तीसरे भाग से मिला ब्याज। ठीक है, तो 3 जगह पर हम ये लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो देखते हैं कैसे लिखेंगे, चलिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 5% पर दिया है उधार, तो हम इस 10,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 का 5% जो बैठेगा वो बैठेगा 5,000 रुपए। तो कैलकुलेट करके दिखाऊं अभिषेक या नहीं? भाई 10,000 का 5% देखो मैं दिखा देता हूं फिर भी। 10,000 का 5% अगर कैलकुलेट करेंगे हम इस तरह से, तो ये बैठ जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएंगी, 100 गुना 5, 5,000 बैठ जाएगा, सॉरी 5,000 बैठ जाएगा, 500 बैठ जाएगा, 500 है ना, हाँ 500 बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा 500, 500 बैठ जाएगा। चलो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 500 रुपीज, ये दीजिए 500 बैठेगा। ठीक है, सही है, मैंने गलत बोल दिया था शायद, है ना, कोई नहीं। अब क्या करना हमें, इस जो 10,000 है ये वाला, इसी का फिर निकालना हमें 3% निकालना है। तो 10,000 का 3% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठ जाएगा 300 रुपये बैठ जाएगा, ये 300 रुपीज बैठ जाएगा। इसको कट कर देंगे यहाँ से, तो 100 गुना 3 हो जाएगा ये 300, और हम यहाँ पर लिख देंगे 300। ये पॉइंट क्लियर है अभिषेक या नहीं है, बताओ जरा मुझे। यस सर, ठीक है, ओके अभिषेक। अब क्या करते हैं हम आगे, ये वाला जो दोनों भागों से मिला ब्याज था, इसको लिखेंगे बीच में यहां पर 380 रुपए, ये हमने यहां लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 380 रुपए है, ये 1 साल का ब्याज होना चाहिए। फिलहाल तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी 1 साल का ब्याज है। लेकिन अगर मान लो वो क्वेश्चन में हमसे कहता कि जी 2 वर्ष का ब्याज 380 रुपए है, तो फिर मैं क्या करता, 380 को 2 से डिवाइड करके मैं 1 साल का ब्याज प्राप्त कर लेता और उसको यहां लिख देता यहां। अगर वो कहता कि तीन, हाँ हाँ, 1 साल को दे रखा है इसने, अगर मान लो 2 साल का देता हो कि 2 साल का ब्याज 380 रुपए है, तो फिर मैं क्या करता, 380 को 2 से डिवाइड करता, यानी 1 साल का ब्याज मुझे यहां लिखना बीच में। क्लियर ये वाली बात नहीं अभिषेक? अगर मान लो सपोज करो वो मुझसे बोलता कि जी यदि 3 वर्षों में, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ ध्यान देना जहां मैं लिख रहा हूं अभी, अगर मान लो अभिषेक वो हमसे कहता कि 3 वर्षों में 600 रुपए ब्याज के मिले, ऐसा बोलता वो सारा गायब हो गया ये। यार बैक कैसे जाएंगे, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। बैक जाने का कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा सारा कुछ, है ना। ये यहाँ पर ऐसे था, ठीक है, ये सारा ही हो गया, करना था कुछ इरेज, हो गया सारा इरेज। ये लो अभिषेक, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, वो क्या बोलेगा आपसे, वो बोलेगा यदि यदि 3 वर्षों में 600 रुपए ब्याज के मिले हों, तो अब ये क्या हो गया, ये जो 600 रुपए ब्याज है अभिषेक, ये 1 साल का नहीं है, ये कितने साल का है, ये 3 साल का है। तो अगर कभी ऐसा होता है किसी केस में, किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इस 600 को इस वाले 3 से डिवाइड करके लिखेंगे, यानी बीच में हम लोग 200 लिखेंगे। ये क्लियर है पॉइंट नहीं है अब अभिषेक? ओके ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये ठीक है, इसको भी इरेज करता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ तो 1 साल का ब्याज रखा 380 रुपए, तो हम बीच में 380 लिख देंगे। अब क्या करते हैं एलिगेशन में, एलिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 300 का और इस वाले 380 का डिफरेंस जो होगा दोनों का 80 रुपए, उसको हम यहाँ लिख देंगे 80 रुपए, ये दो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले 500 का इस वाले 380 का जो डिफरेंस आएगा 120, वो यहाँ लिख देंगे अभिषेक।
तो इसे काट देंगे, 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा अभिषेक 40 तिया 120। ये 2:3 क्लियर है या नहीं, बताओ अभिषेक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे। अब यहां तक का आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो अभिषेक तो। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास धनराशि थी हमारे पास 10,000 रुपए। तो इस 10,000 रुपए को हम लोग तोड़ देंगे इस 2:3 में। इस 2:3 में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को तोड़ देंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ कैसे तोड़ेंगे। और नेक्स्ट इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये तो फाइनली हमारा आया था 2:3। ठीक है, रेशो जो आया था 2:3 आया था ये। अब इसमें क्या करेंगे, 10,000 लेंगे हम लोग और इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 को 3 को ऐड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो ये आ जाएगा अभिषेक 2,000। और इस 2,000 की मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, तो 2 ये आ जाएगा 4,000 पहला वाला भाग, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 में 3 में, तो आ जाएगा 6,000। और ये हमारा दूसरा वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। क्लियर अभिषेक? ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसकी तरह पर, इसकी तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं क्या कहता है सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस का निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये लो बहुत सिंपल। अब क्या करते हैं, 60,000 का हम निकालेंगे 5%। तो 60,000 का 5% जो बैठेगा ये बैठ जाएगा 3,000 रुपये। 6×5 = 30, हाँ 3,000 रुपये है ना, नहीं 3,000, 3,000 बैठेगा, 3,000 बैठना चाहिए बिल्कुल। 5×6 = 30, हाँ 5% है, निकालो कैलकुलेट करो अभिषेक। 60,000 का 5% 3,000 बैठना चाहिए। चलो देखते हैं अभी अभिषेक, मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना। 60,000 है, ठीक है, देखते रहो अभिषेक, कहीं कोई दिक्कत है मुझे बताना। और इनटू में 5 अपॉन में 100, 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगा 5×6 = 30 और ये 2 0 आगे आ जाएंगी तो 3,000। अभिषेक क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है अभिषेक, ठीक है अभिषेक, ठीक। तो हमने क्या करा, 60,000 का 5% कैलकुलेट करा, जो आया 3,000, और ये 3,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस 60,000 का निकालेंगे 4%। तो 6 चौक 24, ये बैठ जाएगा 2,400 रुपये, 2,400 रुपीज। ठीक है अभिषेक, ओके ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं ब्याज। ये 2,560 रुपये जो है ये ब्याज है, ब्याज कितने साल का है, 1 साल का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में लिख देंगे हाँ 2,560। अगर मान लो ये 2 साल का ब्याज होता तो मैं इसको, इस वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करके बीच में लिखता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2,400 रुपये में और 2,560 रुपये में डिफरेंस हो गया 160 का अभिषेक, ये लो। ठीक है अभिषेक, और 3,000 में और 2,560 में जो डिफरेंस हो गया है वो हो गया 440 का। ये लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 4 चौक 16 और 4 से काट देंगे हम लोग 11। ठीक है अभिषेक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभिषेक? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 60,000 रुपये हैं हमारे पास, इन 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 और 11 जोड़ करके होता है 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, यानी 4,000 आएगा अभिषेक। और इस 4,000 की मल्टीप्लाई हम लोग इस 4 में करेंगे और इस 11 में करेंगे,
तो पहला भाग आएगा 4 चौक 16,000, ठीक है अभिषेक, और दूसरा वाला भाग आएगा 11 चौक 44,000। बोलो क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट इज 16,000 एंड सेकंड पार्ट इज 44,000, ठीक है अभिषेक। तो ये टाइप क्लियर हो गया तुम्हारे। ओके अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर, ये मैंने देखो होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए, सॉरी 6 होमवर्क के लिए, मतलब काफी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मिल गए हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 6 की तरफ। तो 6 में क्या लिखा हुआ है, जब दो मिश्रधन दिए गए हों तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करना, ठीक है। जब दो मिश्रधन दिए गए हों तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये वाली जो ऊपर की हेडिंग लिखी हुई है ये भी आपको पढ़नी है और आपको माइंड में सेट करनी है ये वाली हेडिंग, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाओ अभिषेक जरा, बस मैं जरा एक सेकंड बस जाइए जरा। में क्या है, जब दो मिश्रधन दिए गए हों तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करना। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में जो है वो हो जाती है 1350 रुपए। तो एक बात अपने माइंड में सेट रखनी है अभिषेक, हाँ, मान लो आज की डेट में आपने क्या करा, कुछ धनराशि मतलब कुछ पैसा आपने अकाउंट में जमा कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। अब जब आप उस पैसे को जमा कर आए बैंक में और टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, तो एक बहुत कॉमन सी बात है, वो धनराशि बढ़ेगी कि घटेगी? जवाब दो अभिषेक। हाँ, वो धनराशि समय के अनुसार लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया, हाँ एक टाइम ऐसा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस पर, तो एक टाइम ऐसा आ गया जब वो धनराशि बढ़ते बढ़ते 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में कहां पर पहुंच गई, 1260 हो गई। तो ये बताओ 1260 कौन कौन सा नाम दे, ये 1260 मूलधन कहें इसको या इसको हम मिश्रधन कहें, क्या कहें इस 1260 को आखिरकार? हाँ मिश्रधन हुआ क्योंकि इसके अंदर 2 साल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो इसको हम बोलेंगे मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ये कपिल सिंह है कोई, एडमिट हो चुके हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। बात भी कर लेते रहे इनसे क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे कपिल जो है। हेलो कपिल, हेलो कपिल, लग रहा अभी कपिल को जो है आवाज नहीं आ रही है। देख लेते हैं इसको, इनका स्पीकर अभी ऑन ही नहीं हुआ है, अभी स्पीकर ऑन करेंगे तो ये आवाज सुन पाएंगे। अभी जो है कपिल का स्पीकर नहीं है ऑन। यस, अब हम इसे ऑन कर नहीं सकते, ये खुद ही ऑन करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ऐसा। अब ये कपिल जो है इससे स्पीकर ऑन नहीं हो रहा होगा, तो बड़ी समस्या है। हाँ ये अभी, हाँ हाँ इन्हें पता नहीं लग रहा होगा कि कल से परसों से परेशान है ये। हाँ हो गया स्पीकर। हेलो कपिल, हाँ हाँ हेलो कपिल, कपिल सुन पा रहे हो आवाज मेरी? नहीं, जी सुन आज तो कनेक्ट हो गए तुम, अब तुमने फिर स्पीकर क्यों बंद कर दिया? स्पीकर स्पीकर अपना तुमने बंद क्यों कर दिया? ऑन करो स्पीकर को अपना। अच्छा ठीक है ओके कपिल, सही है, ठीक है, ओके गुड गुड, सही है। तो आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई कपिल कनेक्ट होने में? हेलो कपिल, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, हम 9 बजे आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तो फिलहाल इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लो, है ना, फिर एक बार हम डिस्कनेक्ट होंगे, दोबारा कनेक्ट होंगे सही 9 बजे, है ना, ठीक है। ओके, चलो बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा उसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है अभिषेक, इसको हम अमाउंट नाम देंगे, अमाउंट का, ये हमारी अमाउंट कहलाएगी, ए
ये क्वेश्चन यहाँ था, यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा अमाउंट, ठीक है। और फिर वही पैसा बढ़ते 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 टाइम बीतता चला गया, तो वही पैसा 5 साल बाद हो गया 1350 रुपए। ये हो गया 5 साल का हमारा अमाउंट 1350 रुपए। अब सोचने वाली बात है, 2 साल में था 1260 रुपए और 5 साल में हुआ 1350 रुपए, तो पैसा बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा, सवाल ये उठता है। तो 1350 में से 1260 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो ये बैठ जाएगा 90 रुपए बढ़ा ब्याज। बोलो यस या नो? यस। तो 90 रुपए बढ़ा, लेकिन कितने साल में, ये सवाल उठता है, कितने साल में? भाई ब्याज जो है 90 रुपए बढ़ा, लेकिन सवाल ये उठता है अभिषेक कितने साल में? तो आप देख सकते हैं, हाँ 3 साल में, क्योंकि 2 साल से और 5 साल के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो 3 साल का गैप है, तो 3 साल में। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात यहाँ देखो लिखी है, बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, ये कह सकते हैं कि 3 साल का जो ब्याज है वो 90 रुपए है। ये रहा, साफ लिखा है यहाँ पर, 3 वर्ष का ब्याज 90 रुपए। बोलो यस या नो, बताओ। यस। जब हम कह सकते हैं कि 3 साल का ब्याज 90 रुपए है, तो एक बहुत मोटी सी बात है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 30 रुपए। भाई 90 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज है, और मैं कह रहा हूं कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो सीधी सीधी मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं तुम्हें, ये 30 रुपए होगा 1 साल का ब्याज, काट दोगे तो, ठीक है। चलो, अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो अभिषेक आप, ये 1260 रुपए जो मिश्रधन है, इसमें ब्याज शामिल है या नहीं? यस। कितने साल का शामिल है इसमें? हाँ वेरी गुड। इसमें जो है, 1 मिनट रुक जाओ अभिषेक, जरा एक कुत्ता भौंक गया, से बाहर निकाल दो, है ना। ठीक है अभिषेक, वेरी गुड। तो इसमें 2 साल का ब्याज जो है शामिल है हमारा। तो अब एक बहुत मोटी सी बात है, जब 1 साल का ब्याज 30 रुपए बैठता है, तो 2 साल का ब्याज कितना बैठ जाएगा? 60 रुपए बैठ जाएगा। वेरी गुड, हाँ 60 बैठ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 रुपए जो हमारा इंटरेस्ट है अभिषेक, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम 1260 में से 60 रुपए माइनस कर देंगे, तो 1200 आ जाएगा, और ये 1200 हमारा कहलाएगा मूलधन, यानी के प्रिंसिपल। ठीक है अभिषेक, यस या नो? यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, यानी एक आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं हम, हमें एक चीज और निकालनी है इसके अंदर, ब्याज की दर निकालनी है, रेट फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, SI बराबर PRT अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो, हमारा जो ब्याज था वो 90 रुपए भी आ रहा था, हमने ब्याज अभी 30 रुपए भी निकाला था, एक बार आपने देखा होगा, हमने ब्याज 60 रुपए भी निकाला था। आप ब्याज कुछ भी लिख सकते हैं, यानी यहां ब्याज की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसकी जगह पर 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप 90 लिखोगे, जब आप जो है 90 लिखोगे, तो 1 मिनट रुक जाओ जरा, जब आप 90 लिखोगे, तो 90 के साथ टाइम 3 साल लिखोगे आप, बस ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह ब्याज 30 रुपए लिखता हूं, तो मैं 30 रुपए के साथ फिर टाइम लिखूंगा 1 साल, क्योंकि 30 रुपए ब्याज था 1 साल का। अगर मैं 60 रुपए लिखता हूं, तो टाइम लिखूंगा फिर 2 साल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दूंगा 30 रुपए, ये बड़ी सिंपल वैल्यू। प्रिंसिपल हम फाइंड आउट कर चुके थे, जो आया था 1200 रुपए, ये लो, इनटू में 1 मिनट में दोबारा लिखता हूँ इसको, यहाँ स्पेस कम बच गया। 30 रुपए ये हमने यहाँ लिख दिया ब्याज, बराबर प्रिंसिपल हो गया हमारा 1200 रुपए। रेट हमें फाइंड करना है, और जो टाइम है, मैंने कहा अगर हम ब्याज 30 रुपए लिख रहे हैं, तो टाइम लिखूंगा मैं 1 साल। अगर मैं यहाँ ब्याज लिखता 90 रुपए,
तो टाइम लिखता 3 साल, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 90 रुपए ब्याज 3 साल का है, ठीक है। चलो खैर, यहाँ क्या होगा, अब 0 से 0 कट जाएंगे अभिषेक, और यहाँ पर जो है आपका ये कट जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार, और 6 पंजे 30, और आर बराबर हो जाएगा ये 5/2, यानी के 2.5, 2.5। तो अभिषेक क्लियर है क्वेश्चन, नहीं बताओ जरा मुझे। अब ये बताओ दूसरा क्वेश्चन कर लोगे खुद सेल्फ? ओके, तो मैं यहीं ब्रेक दे देता हूं ताकि हमें 10-15 मिनट का रेस्ट मिल जाए, और फिर हम 8:55 पर फिर दोबारा से इसमें आ जाएंगे। ठीक है कपिल भाई? हेलो कपिल, सुन रहे हो आवाज? नहीं, आप तो कनेक्ट हो जाओगे ना दोबारा? 8:55 पर सही में ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है? तो 8:55 पर आप कनेक्ट हो जाना, पेन कॉपी लेकर के बैठना आज, क्योंकि आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज तो केवल उसका इंट्रोडक्शन देंगे सिर्फ और सिर्फ, है ना? ठीक है। ओके। ओके। ओके अभिषेक।